बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स आज हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 279 ओपन कर लीजिए। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 हमने कर लिया था 13.1, आज हम 13.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर है 279, पेज 279। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को की पोजीशन हमें दे दी गई है और वो है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर भी नहीं बताया गया कॉन्वेक्स मिरर है या कॉन्केव मिरर है, सिर्फ एक स्फेरिकल मिरर कहा गया है। एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। आपको याद होगा कि हमने यहां पे एक टेबल बनाया था। उस टेबल में मैंने वर्चुअल इमेज के लिए दो कॉलम्स इस्तेमाल किए थे। एक कॉन्केव मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनती है, एक कॉन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्केव मिरर में रियल इमेज उस वक्त बनती है जब P की वैल्यू F से ग्रेटर हो जाए, वर्चुअल इमेज उस वक्त बनती है जब P की वैल्यू F से छोटी हो जाए, लेस हो जाए। और कॉन्वेक्स मिरर में तमाम केसेस में हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहां पे अब उन्होंने कहा है कि जी वर्चुअल इमेज है, लेकिन ये नहीं पता कि ये कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। तो पहले हम P और F को अगर जरा देख ले तो हमें पता चल जाएगा कि ये कॉन्केव है या कॉन्वेक्स मिरर है। यहां पे उन्होंने ये कहा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो ये तो P हो गया ना, फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये जो वर्चुअल इमेज मिल रही है ये हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर पर है फ्रॉम द मिरर। फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हम इस वक्त अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा मिरर होगा। एंड नेचर ऑफ द मिरर ये भी हमें बाद में पता चलेगी। आइए इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले P की वैल्यू, P इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद Q दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये क्या चीज है, पोजीशन ऑफ, मैं यहां पर लिख रहा हूं वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज की वजह से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए कि हमने एक साइन कन्वेंशन यहां पर आपको बताया था कि अगर आपके पास उसी टेबल पे बताया था कि अगर वर्चुअल इमेज आ जाए तो Q की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। चुनांचे आप फोकल लेंथ F निकालना है और नेचर फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ और नेचर ऑफ मिरर। नेचर ऑफ इमेज नहीं कह रहा हूं, नेचर ऑफ मिरर कह रहा है, यानी ये बताना है कि कौन सा मिरर था। ये फाइंड आउट करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं इसको। PQF मिरर फॉर्मूला लगेगा अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q। 1 अपॉन F ये तो हमें मालूम करना है, P 10 हो गया और Q की वैल्यू है -5। देखिए इसको यूं लिखेंगे, जब दो साइन एक जैसे साथ आ जाए तो सेकंड या पहले वाले के बाद वाले साइंस को ब्रैकेट में लिख देना बेहतर होता है। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, ये जो प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी वही आंसर आता है जो ये आपके पास आ रहा है, यानी ये 5 हो गया, माइनस में हो गया। अब हम लेंगे इसका एलसीएम।
1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5। देखिए मैंने इसको दोबारा क्यों लिखा, इसलिए कि एलसीएम लेने के लिए हमें पिछला स्टेप दरकार होता है। तो आपका भी पेज अगर यहाँ खत्म हो जाए और आप एलसीएम लेने वाले हो तो इस स्टेप को दोबारा यहाँ लिख लिया कीजिए। 10 एलसीएम आ गया, 10 से 10 कैंसिल, 1 बचा, और 5 जाहिर है कि 2 टाइम्स होता है तो 5 2 1 2 हो गया, तो ये हुआ -1/10। ठीक है, इसको भी और इसको भी इन्वर्ट कर देंगे तो f की वैल्यू कितनी आ गई, -10 सेंटीमीटर। जो नेगेटिव साइन है ये यही शो कर रहा है कि आपके पास जो इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। और ये बात हमें मालूम है कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर ही होती है। अच्छा, ये f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर आपके पास आंसर तो आ रहा है, लेकिन आप जब बुक में देखेंगे तो +10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, माइनस का साइन उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये माइनस साइन सिर्फ इस इंडिकेशन के लिए है कि हमारे पास वर्चुअल इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। नेगेटिव साइन shows that image is formed behind the mirror। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि इस नेगेटिव साइन की वजह से हमें यह भी पता चलता है कि हमारे पास मिरर कौन सा आ रहा है। देखिए, याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर में f की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, ये दो तरह से हमें इसकी इंडिकेशंस होती हैं। एक तो बात ये हो गई कि ये नेगेटिव साइन आ रहा है। दूसरी बात ये है कि अब हम जरा चेक करें कि हमारे पास p की वैल्यू क्या है और f की वैल्यू क्या है। ये हमारे पास 10 आ रहा है और ये भी 10 आ रहा है। आपको याद होगा कि हमने एक बात ये कही थी कि अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू f हो जाए तो आपके पास रियल इमेज आएगी। और अगर ये मैं कॉनकेव की बात कर रहा हूँ, कॉनकेव की बात कर रहा हूँ, तो ये डिसाइड करना है ना कि मिरर कौन सा है। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि अगर ये लेस देन f हो जाए तो ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, अच्छा, ये तो था कॉनकेव के हवाले से। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही थी कि अगर कॉन्वेक्स हो जाए, कॉन्वेक्स मिरर आ जाए, तो फिर हर केस में, इन ऑल केसेस हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, वर्चुअल इमेज आएगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास देखें, ये जो वैल्यू है ये भी 10 है और ये भी वैल्यू है ये भी 10 है, माइनस को इग्नोर करते हुए ये भी 10 है ये भी 10 है, तो ये इक्वल हो गया ना। तो यहां तो अगर कॉनकेव मिरर होता तो रियल में हम चले जाते, लेकिन अब आप ये भी देख रहे हैं कि आंसर नेगेटिव आ रहा है। आंसर नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब ये कॉन्वेक्स मिरर आ रहा है और रियल ये कॉनकेव मिरर नहीं है। चुनाचे हम इस नेगेटिव साइन की वजह से, एक तो हमने इस नेगेटिव साइन ये बताया कि बिहाइंड द मिरर, एंड नंबर 1, बल्कि इसी के आगे लिख देते हैं मिरर एंड मिरर इज कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये दो बातें हमें नेगेटिव साइन से पता चलती हैं। हेंस रिजल्ट हम यहां लिख रहे हैं। हेंस एक चीज तो हमने निकाली f, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मैं नेगेटिव नहीं लिख रहा, जैसे कि बुक में भी नहीं है, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि यहां पर फोकल लेंथ हमारे पास एक 10 सेंटीमीटर आ रही है इसकी। हम जो नेगेटिव साइन लेते हैं वो किसका लेते हैं, या तो वर्चुअल इमेज का लेते हैं Q, और या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का लेते हैं P। यानी दोनों में से कोई भी वर्चुअल हो जाए तो फिर उसके बाद हम उसको नेगेटिव लेते हैं।
यहाँ पे फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव ही आंसर में लिखी जाएगी। ये आ गया, और मिरर इज कॉन्वेक्स। ये हमारे पास आंसर की एक फॉर्म आती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। Question number 3. An object is situated at a distance of 20 centimeter from a concave mirror. अब यहाँ पे मिरर उन्होंने दे दिया। Find the nature and position of the image if the focal length of the mirror is 15 centimeter. देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। हम इस न्यूमेरिकल के बाद और इससे पहले वाले न्यूमेरिकल के बाद इस पोजीशन पर हैं कि इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इसकी हिंट्स दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। इस वक्त हम कर रहे हैं 13.3। पी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये आ गई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपसे ये क्या कहा इन्होंने कहा कि फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी क्यू तो फाइंड आउट ही करना है, पोजीशन ऑफ इमेज इफ द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, यहीं से एक बात तो समझ में आ जाती है कि इमेज हमारे पास रियल होगी या वर्चुअल होगी। P इज ग्रेटर देन 15 तो रियल इमेज तो आएगी आपके पास। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन आप यहां पर लिखेंगे। Q आपको मालूम करना है। ठीक है, और आपको नेचर ऑफ इमेज भी मालूम करनी है। एक होती है नेचर ऑफ मिरर, एक होता है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला वन अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू, 1 upon 15, 1 upon P is 1 upon 20 and 1 upon Q। अब आप इसको वहां ले जाइए और फिर उसके बाद LCM लीजिए, Q आ जाएगा। Q आपके पास पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए कि आपके पास रियल इमेज बनेगी। ठीक है, एक तो Q की वैल्यू आ गई। फिर आप जो यहां पर रिजल्ट निकालेंगे वो आप रिजल्ट में क्या लिखेंगे? ये Q की वैल्यू आप निकालेंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसे सेंटीमीटर में जरूर लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज हेडिंग डाल के आप यहां लिखेंगे कि इमेज इज रियल। वजह उसकी ये है कि आपके पास Q की वैल्यू जो हम बुक में अभी देख रहे हैं वो है 60 सेंटीमीटर, तो यकीनी बात है कि Q की वैल्यू आपका 60 आ रही है, तो ये रियल इमेज, ये माइनस में नहीं आ रही, प्लस में आ रही। एक बात। दूसरी बात है कि इमेज इज इन्वर्टेड और Q की वैल्यू चूंकि 60 आ रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि P की वैल्यू 20 है, छोटा p हुआ, यानी P की वैल्यू छोटी है, कम है, और Q की वैल्यू 60 यानी ज्यादा है। तो अब आप जरा m निकालें, वैसे ही रफ में जरा Q अपॉन P करके, तो आपके पास क्या आ रहा है? 60 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना हो गया? ये 3 आ रहा है। m की वैल्यू 3 आ रही है। ये 3 निकालना नहीं था, लेकिन आपको यहां पर नेचर ऑफ इमेज के लिए एक पॉइंट मिल जाएगा लिखने के लिए कि आपके पास अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इमेज बड़ा होता है, लार्जर साइज का होता है। चुनाचे आप यहां लिखेंगे कि इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है, आपको बता दूं, अगर आपके पास Q बड़ा आ गया, P छोटा आ गया तो लार्जर। अगर आपके पास P बड़ा है और Q छोटा है तो स्मॉलर। अगर आपके पास P और Q दोनों बराबर हैं, सेम साइज। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये नेचर ऑफ इमेज इस तरह से आ जाती है। तो आप जब रिजल्ट लिखेंगे, हेंस
Q is equal to 60 centimeter and the image is real, inverted and larger than object. इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे. ठीक हो गया. इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चंस हैं जो यहां पे आपको हम बता देते हैं कि आप इनको करेंगे. अभी देखिए 13.4. An object is situated at a distance of 24 centimeter from a concave mirror. The focal length of the concave mirror is 6 centimeter. Determine the size of the image and its distance from the mirror if the object is 12 centimeter high. ये हमारे पास 13.4 जो है इसमें मैग्निफिकेशन भी आपको यानी वो दे दिया है, ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट दे दी है. ठीक है. आपको याद है कि 13.1 हमने बिल्कुल इसी तरह से किया था. जो 13.1 का पैटर्न था उसी पर 13.4 भी आप करेंगे. इसी तरीके से 13.5 में आप देखें, आप ये लिख लें कि 13.4 को कैसे करना है. 13.4 को बिल्कुल ऐसे करना है जैसे 13.1 को किया था. 13.5 में the focal length of a concave mirror is 10 centimeter. Where should an object be placed so that to get its real image magnified twice? 13.5 न्यूमेरिकल जो है ये मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से होगा. इसका हम डेटा बनाते हैं. यहाँ पर भी हमने डेटा की हेडिंग डालनी. ठीक है. अच्छा 13 पॉइंट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर. तो एफ आपको दे दिया यहाँ पर 13 सेंटीमीटर. इसकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ लिखेंगे. दिस इज द फोकल लेंथ. टेन सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है. वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू गेट इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस. मैग्नीफाइड ट्वाइस का मतलब है कि m की वैल्यू 2. इसका कोई यूनिट नहीं होता. दिस इज द मैग्निफिकेशन. ठीक है. ये मैग्निफिकेशन है. अच्छा अब उसके बाद आपको क्या निकालना है. वेयर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. P निकालना है आपको यहाँ पे, Q नहीं निकालना. ठीक है. वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. P निकालना है आपको यहाँ पे. ठीक हो गया. एक बात याद रखिएगा कि जब हमें मैग्निफिकेशन दे दी जाए तो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट हमेशा मैग्निफिकेशन यानी m के फार्मूले से करेंगे. We know that m is equal to यहाँ पे हाइट तो नहीं दी हुई ना, तो इसलिए q अपॉन पी का, क्योंकि m के दो फॉर्मूले होते हैं याद रखिएगा. m इज इक्वल टू q अपॉन पी और m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ. तो ये उस वक्त फार्मूला लगाएंगे जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज दी जाए. इस वक्त हमें चूंकि f दिया हुआ है और f और p हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पे हाइट बिल्कुल भी नहीं दी हुई. वैसे तो p और q भी नहीं दिया हुआ, लेकिन हम चूंकि f दिया हुआ है इसलिए हम p और q को उसके साथ रिलेट करके हम यही फॉर्मूला लगाएंगे. m इज इक्वल टू q अपॉन p. ठीक है. ये फॉर्मूला हमने लगाया क्योंकि दो फॉर्मूलों में से कोई एक सिलेक्ट करना था. इसको हमने रिजेक्ट इसलिए किया कि हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना तो मालूम करनी है ना गिवन में है. m की वैल्यू 2 है, q भी नहीं मालूम और p भी नहीं मालूम. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा. 2p इज इक्वल टू q. ठीक है. ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ रहा है. इसको जरा संभाल के अभी हम रखते हैं. इस पर हम अभी इसको यूज करेंगे.
अच्छा, अब मैं मिरर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। आपने यहां पर क्वेश्चन में एक बात और भी नोट की, आपने इस आपसे ये कहा जा रहा है कि वेयर द ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट टू गेट इट्स रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब है कि क्यू की वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी है, नेगेटिव नहीं रखनी। अगर वो कहता वर्चुअल इमेज मालूम करनी है, इसी क्वेश्चन में ये कहता कि वर्चुअल इमेज, तो क्यू की वैल्यू माइनस क्यू रखते हैं हम। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f का मतलब 1/10 हो गया, और 1/p का मतलब p है ही नहीं हमारे पास, q की जगह पर हम 2p डाल देंगे, इसलिए कि q की वैल्यू हमारे पास 2p है, तो इस q की जगह पे 2p पुट कर दिया। और उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2p, इसका एलसीएम आ गया 2p, और 2p को p से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 1 2, 2p से कैंसिल, 1 टाइम आ रहा है, 1 1 1, 1/10 इक्वल्स टू दिस वैल्यू 3/2p 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये यहां पे और ये यहां पे, तो 2p इज इक्वल टू 10 3 30 एंड p इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बिकम 15। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे क्या मांगा था? p मांगा था, p मिल गया हमें, तो ये हमारे पास आंसर आता है 15 सेंटीमीटर, और ये रियल इमेज के साथ है। ठीक है, इंशाल्लाह इसकी जो बकिया क्वेश्चंस हैं वो उसको कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।